वेलकम गाइस। इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को आपके लिए मैंने इसलिए इस प्रकार से बनाया है जो कि आप लोगों को टेंसेस के हर रूल को आसानी से समझे और हर प्रकार के वाक्य बनाए। ये नहीं मैं खाता हूं तो आपने बना दिया आई ईट। आइए थोड़ा एनालाइज करते हैं, उसके बाद ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता चलेगी। आइए देखते हैं, एनालाइज करते हैं पहले, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, देखिए सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। सभी इसमें बताते हैं पहचान क्या होती है। वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। ओके, ये तो आते हैं, ठीक है। रूल बताते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। और वाक्य है, मान लीजिए मैं खेलता हूँ तो हम कहेंगे आई प्ले। ओके, ये भी सही है। लेकिन मैं कहूँ मैं खेलता रहता हूँ, ओके, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है। मैं कहता हूँ मैं खेलता रहता हूँ, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन आती है। ओके, अब इसी प्रकार से देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पहचान बताई जाती है रहा है, रही है, रहे हैं, वाक्यों के अंत में आते हैं। और रूल बताते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो सही है। लेकिन मान लो एक वाक्य है मैं खा रहा हूँ, आपने बना दिया इसे आई एम ईटिंग, आई के साथ एम का यूज होता है। ओके, ठीक है, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ वह अमीर होता जा रहा है या बादल काले होते जा रहे हैं, तो इसमें भी रहा है आ रहा है। ओके, रहा है, रही है, इस प्रकार के वाक्य। वो अमीर होता जा रहा है, वो मोटी होती जा रही है, इस प्रकार के वाक्य कैसे बनाए जाएंगे। ये भी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ही वाक्य है। ओके, ये नहीं बताया जाता आपको, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये ही बताऊंगा और सभी टेंसेस में कुछ खास बातें बताऊंगा जो कि आप उस टेंसेस का कभी गलत इस्तेमाल ना कर पाए और हमेशा सही यूज़ करें। और इसके साथ ही साथ मैं कुछ वर्ड दूंगा, सभी टेंसेस के साथ कुछ वर्ड दूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उस टेंसेस से रिलेटेड। आप लोगों को ये कोई नहीं बताता, किताबों में नहीं होता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा जो कि आप लोग कभी भी टेंसेस में गलती ना करें। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ वीडियो का मतलब क्या है ये आप लोग समझ चुके हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हम अब सभी टेंसेस को बारीकी से सीखना और देखते हैं उनमें स्पेशल जो वाक्य बनते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए आई वी यू दे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई वी यू दे के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, आई वी यू दे गो, मतलब मैं जाता हूँ, हम जाते हैं, तुम जाते हो, वे लोग जाते हैं, उसके साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और सेकंड वाक्य में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, जैसे कि ही सी राम इट गोज। गोज मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने ES लगा दिया। ओके, आइए देखते हैं क्यों। ही सी या राम या इट या कोई भी सिंगुलर मतलब एक वचन संज्ञा हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगाते हैं, लेकिन सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, ये ध्यान रखना। देखिए रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मैं कहता हूँ मैं जाता हूँ, आई गो। अब मैं कहता हूँ मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। देयर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये सब्जेक्ट क्या होता है आपको ब्रीफ में ही समझा दूँ। सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है, जो स्टार्टिंग में आता है और वो काम करता है। ओके, जैसे कि मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया। तुम ये काम करते हो तो तुम हो गए सब्जेक्ट, इस प्रकार से। ओके, देखिए मैं वहाँ रोज जाता हूँ, आई गो देयर डेली। अब मैं कहूँ मैं वहाँ कभी कभार जाता हूँ, आई गो देयर ओकेशनली। ओकेशनली को आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले भी लगा सकते हैं, जिसका मतलब होता है कभी कभार। तो इस प्रकार के ही वाक्य आप लोगों को याद करने हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। इनकी लिस्ट दूंगा छोटी सी, आप लोग याद कर लेंगे। देखिए मैं वहाँ खेलने जाता हूँ, आई गो देयर टू प्ले। तो ये क्या हो गया, टू प्ले। जब भी कोई भी क्रिया हो
और उस क्रिया में ने का सेंस है, जैसे रोने, खेलने, धोने, लड़ने, ओके, इस प्रकार से आए, ने आए लास्ट में, तो उससे उस वर्ब से पहले हम टू का यूज़ करेंगे। तो ये कैसे हो गया, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ क्या करने, टू प्ले, खेलने। इसी प्रकार से देखिए, मैं वहाँ कभी कभार खेलने जाता हूँ। मैं आप लोगों को वाक्य कैसे बड़ा होगा ये बता रहा हूँ, ओके, बहुत ही आसान है, देखते जाइए। आई गो देयर टू प्ले ओकेशनली, मैं वहाँ आमतौर पर फुटबॉल खेलने जाता हूँ। आई यूजुअली गो देयर टू प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर देखिए, यूजुअली जो है उसका मतलब है आमतौर पर। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही वर्ड दूंगा जो कि आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज़ करेंगे तो आपकी बात पर प्रभाव पड़ेगा, ओके। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं पहले। देखिए, आई वी यू दे के साथ हम डोंट का यूज़ करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट। और ही सी इट या किसी नाम के साथ हम डजंट का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, हम नहीं जाते हैं, वी डोंट गो, हम वहाँ नहीं जाते हैं, वी डोंट गो देयर, वह वहाँ रोज नहीं जाता है, क्योंकि रोज नहीं जाता है। ही डजंट गो देयर डेली, राम वहाँ खेलने नहीं जाता है, राम डजंट गो देयर टू प्ले। ओके, वाक्य कैसे बड़ा हो रहा है बहुत ही आसानी से आप लोग सीख रहे हैं। देखिए, अब इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। क्या तुम वहाँ जाते हो, डू यू गो देयर, या क्या तुम वहाँ रोज जाते हो, डू यू गो देयर डेली, क्या वे वहाँ कभी कभार जाते हैं, डू दे गो देयर ओकेशनली। तो ये जो वर्ड है ना, ये ओकेशनली, डेली, यूजुअली, या मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये एडवर्ब होते हैं जो कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, ओके। देखिए, क्या वे वहाँ आमतौर पर फुटबॉल खेलने जाते हैं, डू दे यूजुअली गो देयर टू प्ले फुटबॉल, डज राम गो देयर, क्या राम वहाँ जाता है, ओके। वह खेलता रहता है, देखिए मैंने बोला वह खेलता रहता है, तो इससे आप लोग बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन देखिए किस प्रकार से, ही कीप्स ऑन। जब भी कोई भी काम रहता है तो जैसे कि वह खाता रहता है, वो बोलता रहता है, वह हंसता रहता है, वो जाता रहता है, वो आता रहता है, वो करता रहता है, वो नाचता रहता है, इस प्रकार का कोई भी वाक्य हो तो आप हमेशा कीप ऑन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये ही है, मतलब सिमिलर पर्सन है, तो हमने एस लगाया इसमें, ओके। कीप ऑन का यूज़ करेंगे हमेशा, और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ओके। तो हम कहेंगे ही कीप्स ऑन प्लेइंग, वह खेलता रहता है। अगर हम कहें मैं गाता रहता हूँ, मैं गाता रहता हूँ, आई कीप ऑन सिंगिंग। अब मैं कहूँ मैं खाता रहता हूँ, आई कीप ऑन ईटिंग। मैं पढ़ता रहता हूँ, आई कीप ऑन रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए हैं। देखिए मैं आप लोगों को कुछ वर्ड देता हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में ज़्यादातर यूज होते। देखिए ऑलवेज मतलब हमेशा, समटाइम्स कभी कभी, यूजुअली आमतौर पर, ऑफन अक्सर, ओके, ऑफन का मतलब है अक्सर, रेयरली मुश्किल से कभी, ओके, सेल्डम कभी, जनरली आमतौर पर, ओकेशनली कभी कभार, नेवर कभी नहीं। और इनका यूज़ भी बता दूं कहाँ पर होता है। ये जितने भी वर्ड मैंने आप लोगों को बताए हैं ये हमेशा आप लोग जब वर्ब से पहले यूज़ करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। हमेशा वर्ब से आप पहले यूज़ करें, ओके, इन वर्ड्स को जो मैंने आप लोगों को बताए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में या किसी भी टेंस में। देखिए, और ये जो वर्ड है डेली, एवरीडे, डेली मतलब रोज़, एवरीडे मतलब हर रोज़, एवरी वीक मतलब हर वीक, वंस अ डे दिन में एक बार, वंस अ वीक हफ्ते में एक बार, ट्वीस अ डे दिन में 2 बार, ट्वीस अ वीक हफ्ते में 2 बार। इनका यूज़ आप जब करेंगे तो ये एकदम सेंटेंसेस के लास्ट में यूज़ होते हैं।
रोज या हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार, इस प्रकार से आप लोग इनका यूज़ करेंगे। ओके, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। आई, वी, यू, दे, ही, सी या राम वेंट। वेंट क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके, तो हमेशा हर सब्जेक्ट के साथ सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। देखिए रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों को पहचान अपने आप पता चलेगी। ओके, पहचान में कभी मत रहिए, बस देखिए सेंटेंस किस टाइप के बनाए जा रहे हैं। देखिए मैं गया या मैं गया था, इसके लिए हम आई वेंट ही कहेंगे। आई वेंट सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हम कहें मैं वहाँ गया या मैं वहाँ गया था, तो हम कहेंगे हमने खेला। वी प्लेड, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हमने क्रिकेट खेला। अब देखिए वी प्लेड क्रिकेट। अब देखिए हमने पार्क में क्रिकेट खेला। वी प्लेड क्रिकेट इन द पार्क। अब देखिए हमने शाम को पार्क में क्रिकेट खेला। वी प्लेड क्रिकेट इन द पार्क इन द इवनिंग। तो आप लोगों ने देखा सेंटेंस किस प्रकार से बड़ा होता गया और कितना आसानी से बड़ा हो रहा है। हमें बिल्कुल पता चल रहा है एक के बाद एक चीज़ जोड़ने पर। देखिए वी प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट इन द पार्क, वी प्लेड क्रिकेट इन द पार्क इन द इवनिंग। बहुत ही सिंपल है। ओके, मैं वहाँ 1 महीने पहले गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है और मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर नोट करने के लिए कहूँगा। आई वेंट देयर अ मंथ एगो। ओके, मैं वहाँ 1 महीने पहले गया। आई वेंट देयर अ मंथ एगो। तो यहाँ पर मैंने जो एगो का यूज़ किया है, देखिए कुछ वर्ड देख लीजिए। 1 डे एगो, 2 डेज एगो, 1 वीक एगो। मतलब 1 डे एगो मतलब 1 दिन पहले, 2 डेज एगो मतलब 2 दिन पहले, अ वीक एगो मतलब 1 हफ्ते पहले, 2 वीक एगो मतलब 2 हफ्ते पहले, अ मंथ एगो मतलब 1 महीने पहले, अ ईयर एगो मतलब 1 साल पहले। ओके, तो हम किसी इनमें से जितने भी ये वर्ड है 1 डे, 2 डेज, अ वीक, इस प्रकार से उसके साथ हम एगो लगाएंगे। आइए अब कुछ और देखते हैं। देखिए, और हाँ, एगो का जो यूज़ होगा वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होगा, ये भी ध्यान रखना। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए कुछ वर्ड और देता हूँ आपको। लास्ट और प्लस, लास्ट प्लस डे, फ्राइडे, मंडे, वीक, मंथ, ईयर। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए लास्ट मतलब पिछला। ओके, तो देखिए लास्ट डे मतलब पिछले दिन, लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार को, लास्ट मंडे पिछले सोमवार को, लास्ट वीक पिछले हफ्ते, लास्ट मंथ पिछले महीने, लास्ट ईयर पिछले साल। ओके, तो हम इस प्रकार से सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि लास्ट डे आई वेंट देयर। हम लास्ट डे को स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, कोमा लगा सकते हैं, उसके बाद हम बोल सकते हैं आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। पिछले दिन मैं वहाँ गया, लास्ट डे आई वेंट देयर। देखिए अब आई वेंट देयर यस्टरडे, तो यस्टरडे को भी आप यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आइए अब नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहाँ नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर। तो डिड नॉट का यूज़ करते हैं केवल हम। ओके, जब हमें नेगेटिव वाक्य बनाना होता है सभी सब्जेक्ट के साथ। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, जब अगर वाक्य में डिड आता है तो हमेशा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाएगी, ये ध्यान रखना। जैसे कि ये गो है तो गो ही रहेगा, वेंट नहीं करेंगे। ओके, देखिए आई डिड नॉट गो देयर, यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते आई डिड नॉट वेंट देयर, ये तो गलत हो जाएगा। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए इंटेरोगेटिव, क्या मैं वहाँ गया? डिड आई गो देयर?
ओके, आप लोग समझ गए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस देखिए, ही, सी, इट, नेम, दे, वी, यू, आई, सभी के साथ विल का यूज़ करेंगे। शैल का यूज़ पुराना हो चुका है, मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से सभी के साथ विल का यूज़ करना उचित है। ओके, स्पोकन इंग्लिश में तो खासकर विल का ही यूज़ होता है, शैल का यूज़ तो कोई करता ही नहीं है। देखिए रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वह कल आएगा, ही विल कम टुमारो, ही सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद टुमारो ऑब्जेक्ट। मैं कल नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम टुमारो, ये नेगेटिव है। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज। क्या तुम कल आओगे, विल यू कम टुमारो, तो विल को हमने सब्जेक्ट से पहले रखा। तो ये हमेशा याद रखना, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है, ये ध्यान रखना। आइए देखते हैं यूज होने वाले वाक्य। टुमारो आने वाला कल, इन फ्यूचर भविष्य में ये यूज कर सकते हैं, टुनाइट रात में ये यूज कर सकते हैं, टुडे आज ये भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप अदर टेंसेस में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपल, जो खासकर यूज होते हैं, जो जिनके लिए ज़्यादातर यूज होते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखते हैं अब दूसरा, देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट प्लस टाइम, मतलब अगली बार, नेक्स्ट प्लस डे अगले दिन, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, नेक्स्ट ईयर अगले साल। ओके, देखिए एग्जांपल है, सी विल स्टडी टुनाइट, मतलब वो आज रात पढ़ेगी। वी विल विन नेक्स्ट टाइम, हम अगली बार जीतेंगे। नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार। ओके गाइस, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में जानते हैं। देखिए इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, वाक्यों के अंत में आते हैं। और रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल है, मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। इनका यूज किसके किसके साथ होगा? देखिए पहले सिंगुलर ही, सी, इट या किसी नाम के साथ हम इज का यूज करेंगे, आई के साथ केवल एम का यूज करेंगे, और प्लूरल यू, वी, दे या किसी भी बहुवचन संज्ञा के साथ हम आर का यूज करेंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कमरा गंदा होता जा रहा है, द रूम इज गेटिंग डर्टियर एंड डर्टियर, मतलब कमरा गंदा और गंदा होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए द रूम इज गेटिंग, ओके, होता जा रहा है, रूम क्या, डर्टियर एंड डर्टियर। तो ये डर्टियर क्या है? डर्टियर जो है ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, जो कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव, और फिर उसके बाद वही एडजेक्टिव जो हम, जैसे ये डर्टियर है, इसके बाद हम ऐड करेंगे, उसके बाद फिर से डर्टियर करेंगे। इसका यही सेंस होता है, कमरा गंदा और गंदा होता जा रहा है। देखिए डिच इज गेटिंग डीपर एंड डीपर, खाई गहरी और गहरी होती जा रही है। ही इज बिकमिंग पोरर एंड पोरर, तो यहाँ पर जो बिकमिंग है मतलब कि वह गरीब और गरीब बनता जा रहा है या होता जा रहा है। ओके, देखिए शी इज बिकमिंग फैटर एंड फैटर, वह मोटी बनती जा रही है या मोटी होती जा रही है। यू आर बिकमिंग रिचर एंड रिचर, आप अमीर होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। ओके, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था, जो आप लोगों को शायद ही कोई बताता हो। देखिए देख लीजिए, ही इज गोइंग देयर, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद नॉट का यूज करेंगे। और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। ओके, आर दे ईटिंग पिज्जा, क्या वे लोग पिज्जा खा रहे हैं? ओके,
अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूज। पास्ट कॉन्टिन्यूज देखिए, इसकी पहचान आप लोगों को बता दूं, रहा था, रही थी, रहे थे वाक्यों के अंत में आते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म है। ओके, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वह स्कूल जा रही थी। शी वॉज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कौन सा यूज होगा, ही सी इट। ओके, या आई के साथ, आई ही सी इट के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। यू दे वी के साथ हम वर का यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, आई वॉज नॉट रीडिंग द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। ही वॉज नॉट रीडिंग द बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा था। यू वर नॉट रीडिंग द बुक, आप किताब नहीं पढ़ रहे थे। तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब देखिए, और देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, क्या वो किताब पढ़ रहा था, यहाँ से हटा दीजिए। हेल्पिंग वर्ब को हम वॉज आई रीडिंग द बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा था, इस प्रकार से आप हेल्पिंग वर्ब को उठा के पीछे कर दें। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट के पीछे रखते हैं हेल्पिंग वर्ब को। देखिए आप, फ्यूचर कॉन्टिन्यूज। पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रूल है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल, हम टेलीविजन देख रहे होंगे। वी विल बी वॉचिंग टेलीविजन। सभी के साथ हम विल बी का यूज करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ओके, देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, आई विल नॉट बी रीडिंग द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा होऊंगा। ही विल नॉट बी रीडिंग द बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा। यू विल नॉट बी रीडिंग द बुक, आप किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिए। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, जिसके वाक्यों का अर्थ होता है चुका है, लिया है, दिया है, किया है, इस प्रकार से। ओके, और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, मेरा दोस्त खेल चुका है। माई फ्रेंड हैज़ प्लेड। सॉरी, मैंने खाना खा लिया है। ओके, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन फूड। तो यहाँ पर देख लीजिए, ही सी इट या कोई नाम या दिस या डैट हो तो उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। और आई यू वी दे दीज या डॉग हो तो उसके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल्स देखिए। ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वह अभी जा चुका है। ओके, वह अभी जा चुका है, अभी जा चुका है कह सकते हैं। आई हैव ईटन टू मच फूड, मैंने हद से ज़्यादा खा लिया है। आई हैव ईटन टू मच फूड, मैंने हद से ज़्यादा खाना खा लिया है। टू मच मतलब हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ही हैज़ सेटल्ड हियर रिसेंटली, सेटल मतलब व्यवस्थित हो जाना, कहीं पर ठहर जाना, सेटल्ड। ही हैज़ सेटल्ड हियर रिसेंटली, वह हाल ही में यहाँ सेटल हो चुका है। ओके, सेटल हुआ है। द डॉग हैज़ ईटन टू मच फूड, जो डॉग है उसने हद से ज़्यादा खाना खा लिया है। द डॉग हैज़ ईटन टू मच फूड। हैव यू एवर सीन अ लायन, ये क्वेश्चन है। क्या आपने कभी शेर देखा है? एवर मतलब कभी। तो हमने हेल्पिंग वर्ब देखिए हैव को यू से पहले रखा, सब्जेक्ट से पहले, क्वेश्चन बनाने के लिए। आप लोग इतना जान ही चुके होंगे। देखिए अब पास्ट परफेक्ट, पहचान है वाक्यों के अंत में चुका था, लिया था, दिया था, किया था आते हैं। और का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड का यूज़ करना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। देखिए मैं वहाँ जा चुका था, आई हैड गॉन देयर, मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड, आई के साथ मतलब मैंने खाया था ना भाई, तो मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड। मेरे आने से पहले तुम सो गए थे। देखिए यहाँ पर समझना,
यू हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, जब भी हम बिफोर का यूज़ करेंगे पहले के लिए और दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाएगा, तो हम जो पहला सेंटेंस बताएंगे जो बनाएंगे, जैसे कि मेरे आने से पहले तुम सो गए थे, मतलब तुम सो गए थे उसके बाद ही मैं आया, यही है ना सेंस। मतलब मेरे आने से पहले तुम सो गए थे, मतलब पहले तुम सो चुके थे मेरे आने से पहले। ओके, देखिए यू हैड स्लैप्ट, आप सो चुके थे, बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस उसके बाद सिंपल पास्ट, जो कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। ही हैड गॉन बिफोर आई केम, वह चला गया या वह जा चुका था, बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था, बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। वी डांसेड ऑन द स्टेज आफ्टर शी हैड संग अ सॉन्ग। देखिए वी डांसेड ऑन द स्टेज, हमने स्टेज पर डांस किया, आफ्टर शी हैड संग अ सॉन्ग, उसके गाना गाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर जो है, आफ्टर के बाद हम क्या कर रहे हैं, हैड का यूज कर रहे हैं। ओके, शी हैड संग अ सॉन्ग मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं, और उस आफ्टर से पहले हम वी डांसेड ऑन द फ्लोर सिंपल पास्ट का यूज किया हमने। देखिए इस प्रकार से ही अराइव्ड आफ्टर आई हैड लाफ्ट, वो पहुंचा, कब पहुंचा, आफ्टर आई हैड लाफ्ट, जब मैं जा चुका था, मेरे जाने के बाद ही अराइव्ड, वो पहुंचा। राम केम आफ्टर एवरीबॉडी हैड कम, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, द थीफ हैड रन अवे मतलब चोर भाग चुका था, बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने के पहले। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा या चुके होंगे, चुकी होगी। देखिए अब इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैच शुरू होने से पहले तुम आ चुके होगे, मैच शुरू होने से पहले तुम आ चुके होगे। यू विल हैव कम बिफोर द मैच स्टार्ट, वह वहां जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन देयर। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं हम। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, और सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। लंबा लग रहा है ना, रूल लंबा लग रहा है, लेकिन देखिए सेंटेंसेस देखेंगे आपको आसान लगेगा। देखिए मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए वह 2 घंटे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। जो टाइम है वो हमेशा सिंस 4 के बाद हम रखेंगे, बहुत ही सिंपल है। ओके, सिंपल तो है। देखिए ही सी इट या कोई नाम या दिस या डैट हो तो उसके साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे। यू वी दे दीज या दोज में से किसी का यूज होता है सब्जेक्ट के रूप में, तो हम वहां पर हैव बीन का यूज करेंगे। आप लोग इजीली समझ गए। देखिए अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, देखिए समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। रूल सबके लिए समान है, ऑब्जेक्ट के बाद ही सिंस या फोर का यूज करेंगे, उसके बाद टाइम लिखेंगे। देखिए जैसे मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का ही यूज होगा, ये ध्यान रखना। ओके, आई हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस, फिर सिंस आया, फिर उसके बाद 2 o'clock मतलब 2 बजे, फिर समय आ गया। ओके, सिंस का यूज हम करेंगे घड़ी अथवा कैलेंडर वाले टाइम के लिए, और जबकि फोर का यूज करेंगे हम अवधि, समय अवधि के लिए, मतलब कि 3 घंटे, 4 घंटे, 4 साल, 5 साल, 10 साल। और
1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 18 जनवरी, कुछ भी हो जो कि पॉइंट ऑफ टाइम हो, उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। देखिए अब लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। बहुत ही सिंपल है, सभी टेंस आप लोग आसानी से समझ चुके हैं, बस आप लोगों को अभ्यास करना। देखिए मैं 2 घंटे तक किताब पढ़ रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। तो एकदम कंप्लीट कर दिया हमने टेंसेस को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।